पुरानी कोलकाता रेलवे स्टेशन साल 1988। अंधेरे में डूबा हुआ स्टेशन, टूटी हुई खिड़कियां, हवा में एक अजीब सी सनसनाहट। एक लालटेन की रोशनी में तीनों दोस्त खड़े हैं, मीरा, अली और विक्रम। उनके चेहरों पर बेचैनी साफ झलक रही है। हवा में किसी अदृश्य चीज के सरकने की आवाज में हकलाते हुए यह आवाज। हमारी कहानी शुरू होती है कोलकाता के 3 कॉलेज जाने वाले दोस्तों से, मीरा, अली और विक्रम। मीरा बंगाली परिवार से ताल्लुक रखती है। उसे इतिहास और पुराने रहस्यों को जानने का शौक है। अली हैदराबाद से आया हुआ एक मुस्लिम लड़का है। वह मजाकिया स्वभाव का है, लेकिन मुश्किल परिस्थिति में भी हिम्मत नहीं हारता। विक्रम उत्तर प्रदेश से आया हुआ एक हिंदू लड़का है। वह थोड़ा शांत है, लेकिन हमेशा तार्किक सोच रखता है। तीनों की दोस्ती गहरी है, भले ही उनके रहन-सहन और संस्कृति में फर्क हो। एक दिन लाइब्रेरी में पुरानी किताबों को खंगालते हुए मीरा को एक किताब मिलती है, जिसमें कोलकाता के बाहरी इलाके में छिपे एक जंगल का जिक्र है। किताब के मुताबिक इस जंगल में सदियों पहले तांत्रिक विद्या का अभ्यास किया जाता था। किंवदंतियों के अनुसार वहां जाने वाले लोग कभी वापस नहीं आते। रोमांच के जुनून में अंधे होकर मीरा अपने दोनों दोस्तों को जंगल जाने के लिए मना लेती है। अली को तो जंगल के खौफनाक किस्से सुनकर थोड़ी झिझक होती है, लेकिन मीरा के उत्साह को देख वह मना नहीं कर पाता। विक्रम हमेशा की तरह अपने दोस्तों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनके साथ जाने का फैसला करता है। एक रविवार की सुबह तीनों दोस्त जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। जंगल का रास्ता घना और सुनसान है। सूरज की रोशनी भी पेड़ों की घनी टहनियों के बीच से मुश्किल से ही रास्ता बना पाती है। जंगल का सन्नाटा उन्हें डराता है, लेकिन जिज्ञासा हावी रहती है। अचानक अली जमीन पर गिरी हुई एक पुरानी किताब उठा लेता है। किताब का मुखपृष्ठ अजीब चिन्हों से भरा हुआ है। विक्रम किताब को छूने से मना करता है, लेकिन मीरा को रोक पाना मुश्किल होता है। वह किताब खोल लेती है। किताब खोलते ही हवा में एक जोरदार झोंका चलता है और आसपास का वातावरण बदल जाता है। अजीब सी आवाजें गूंजने लगती हैं और पेड़ों की छाया में अजीब हरकतें नजर आने लगती हैं। डर के मारे तीनों दोस्त भागने लगते हैं, लेकिन जंगल से निकलने का रास्ता गायब हो चुका है। भागते समय मीरा अकेली रह जाती है। उसे एक भयानक चीख सुनाई देती है और वह एक तरफ भागती है। पेड़ों के पीछे से अचानक एक काली आकृति निकलती है। उसकी आंखें लाल हैं और उससे एक भयानक गंध आ रही है। चीखते हुए मीरा गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। होश आने पर वह खुद को एक अंधेरे कमरे में पाती है। हवा में मंत्रों का जाप सुनाई दे रहा है। सामने एक वेदी पर एक व्यक्ति बैठा है, उसके हाथों में खंजर चमक रहा है। डर के मारे मीरा हिल भी नहीं पाती है। उसी वक्त कमरे का दरवाजा खुलता है और विक्रम को खींचते हुए 2 भयानक दिखने वाले लोग अंदर आते हैं। वे उसे वेदी के सामने खड़ा कर देते हैं। मीरा चीखने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक जाती है। तभी अली दौड़ता हुआ कमरे में आता है। वह विक्रम को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन काले जादूगर उस पर हंसता है। जादूगर अपने खंजर से एक अजीब निशान बनाता है और अली जमीन पर गिर जाता है। उसकी आंखों से जीवन का प्रकाश लुप्त हो जाता है। विक्रम को बचाने के लिए मीरा अपनी सारी हिम्मत जुटा लेती है। वह पुरानी किताब को याद करती है, जिसमें जंगल और तांत्रिक विद्या का जिक्र था। किताब में कहीं एक तोड़ का भी जिक्र था, जो इस काले जादू को तोड़ सकता था। वह कमरे के कोने में रखी जड़ी बूटियों के ढेर की तरफ लपकती है। जादूगर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मीरा उससे तेज होती है। वह जल्दी से कुछ जड़ी बूटियां उठाती है और उन्हें हवा में फेंक देती है। कमरे में एक तेज धुआं उठता है और जादूगर चीखता हुआ पीछे हट जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर विक्रम जादूगर पर झपटता है। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। मीरा विक्रम की मदद करने के लिए दौड़ती है, लेकिन तभी कमरे की दीवारों में दरारें पड़ने लगती हैं। छत से मिट्टी गिरने लगती है और कमरे की नींव हिलने लगती है। अचानक जमीन फट जाती है और कमरा धंसने लगता है।
चीखते हुए तीनों दोस्त कमरे से बाहर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। जंगल की गहराई में कहीं जमीन के नीचे दफन हो जाता है वह कमरा और उसके भयानक रहस्य। कुछ देर बाद धूल का गुबार कम होता है और सन्नाटा छा जाता है। जंगल के किनारे पेड़ों के नीचे किसी को होश नहीं होता है। आज की कहानी यहीं खत्म होती है। क्या मीरा, अली और विक्रम जिंदा बच पाए? क्या जंगल के नीचे दफन हुआ कमरा वाकई उनका आखिरी ठिकाना बन गया? ये सवाल हम पर छोड़ जाते हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में जरूर बताएं। पूरी कहानी के लिए अगले एपिसोड में बने रहें।